शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जेके एसएसबी यानी जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने मंगलवार रात को विभिन्न पदों के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा सीबीटी को स्थगित करने की घोषणा की है। यह फैसला सरकारी नौकरी के आकांक्षी युवाओं के प्रदर्शन के बीच लिया गया है, जो विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु एप्टेक की सेवाएं लेने के जेके एसएसबी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। एप्टेक को वर्ष 2019 में काली सूची में डाल दिया गया था। जेके एसएसबी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि 16 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 को विभिन्न पदों के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। इस बीच जेके एसएसबी परीक्षा पर एलजी ने बयान देते हुए कहा कि कुछ समय के लिए परीक्षाएं टाली गई हैं, जल्द होंगी परीक्षाएं और इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। के जो अभ्यर्थी जो इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज आपका? एग्जाम भी सस्पेंड किया है, फिलहाल के लिए स्थगित किया है और मुझे लगता है कि जेके एसएसबी जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगी तो एग्जाम जल्द कराए जाएंगे। जो एजेंसी को लेकर सवाल उठाए गए थे, क्या हर एक पहलू को देखा जाएगा? जो आपने कहा कि पिछली सरकार मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आयोटा भी डाउट होगा किसी चीज में तो ट्रांसपेरेंसी हमारे लिए टॉप प्रियॉरिटी है। मेरिट के आधार पर नियुक्ति हो, ये हमारी प्राथमिकता है और उससे कोई कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते। सर, महबूबा मुफ्ती ने आप पे निजी हमला किया है। उन्होंने कहा कि एलजी साहब यूपी से आए हैं, यूपी में माफिया को जो है नौकरी दी जाती होगी, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता। मैं किसी के आरोप पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि 47 लोगों को नौकरी से यहाँ निकाला जा चुका है, जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप रहा। इसका प्रमाण मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं, आप सब इसको जानते हैं। कब नियुक्त हुए थे, मुझे लगता है कि ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा। तो मैं इसमें कोई बात कहूँ अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही है उसमें काफी तथ्य है। सर, जम्मू कश्मीर का बजट जो आया है सर, इस बार सुरक्षा पे ज्यादा फोकस किया गया है। 1200 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन करने के लिए दिया गया है। आप आज दिल्ली भी जा रहे हैं, तो सर क्या माना जाए कि जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा देखा गया कि सुरक्षा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। 12 पैरामीटर्स पे 1200 करोड़ रुपया। मुझे लगता है कि पूरे टोटलिटी में बजट को देखना चाहिए। मोटे तौर पर 70% आबादी हमारी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर आधारित है। मुझे लगता है कि जो हमने प्लान बनाया होलिस्टिक डेवलपमेंट का, उसमें भी बजट में अच्छा प्राविधान किया है। आने वाले 5 साल तक 5013 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हम जब तक का बजट हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का था उसमें इन्फ्यूजन करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर के लिए प्राथमिकता है, उसका भी ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि टूरिज्म, यूथ एम्पावरमेंट और एजुकेशन ये सेक्टर भी हैं जिसमें हमने काफ़ी फोकस किया है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट 19 से एक नई शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है कि तो इन टोटलिटी मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। ये नए जम्मू कश्मीर की जो नींव रखी गई है उसकी इमारत को बुलंदी तक पहुंचाएगा। उधर जम्मू कश्मीर पीडीपी ने 16 मार्च से शुरू होने वाली विभिन्न पदों की कंप्यूटर परीक्षा को स्थगित करने के लिए जेके एसएसबी द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता रविंदर सिंह सोनू ने सरकार से जल्द नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की। एसएसबी ने कल एक ट्वीट किया, कल शाम को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि जो 16 तारीख से कंप्यूटर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली थी वो उसको उन्होंने डेफर कर दिया है। जो 4 तारीख तक जो चलने वाली थी उस एग्जामिनेशन प्रोसेस को फिलहाल डेफर कर दिया गया। नई तारीखों का ऐलान जो है बाद में किया जाएगा। इस मुद्दे पे स्टूडेंट्स तो सड़कों पे ही थे ही, लेकिन इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया था और कई पार्टीज के जो लीडरान हैं, वर्कर हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, आपकी पार्टी भी इसमें शामिल हुई थी और मैडम महबूबा मुफ्ती खुद इसमें जो यहाँ कैंडल मार्च हुआ कश्मीर वैली में भी। फिलहाल जो एसएसबी का जो है नटशल में, ब्रीफ में किस तरह इसको लेते हो? देखिए, जो ट्वीट के माध्यम से हमने देखा है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने एग्जाम डेफर कर दिए।
तो मैं समझता हूं कि ये वेलकम कदम है और ये पहला कदम है, लेकिन वेलकम स्टेप तो है, लेकिन है पहला कदम है। जो नौजवानों की लड़ाई है, जो नौजवानों के खदशा है, वो एपटेक के ऊपर है, उस कंपनी के ऊपर है जिस कंपनी 2 स्टेटों में वो ब्लैक लिस्ट है। तो जो नौजवान ये कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर का नौजवान ये कह रहा है कि इन कंपनियों को पीछे कर दिया जाना चाहिए, तो जो पहला स्टेप है हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन ये है पहला स्टेप है। जो मेन काज है, जो मेन परेशानी का मसला है, वो ये है कि जहां तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपने तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट करे, तो जहां किसी ऐसी एजेंसी या किसी ऐसी कंपनी को लगाया जाए जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो साफ होना चाहिए। अब एपटेक के ऊपर जो कोई नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 स्टेटों में उसके खिलाफ FIR लग चुकी है। अब ये हालात तो ये है ना कि सरकार उस आदमी को खुजाने का चौकीदार रखना चाहती है जिसके ऊपर 2 चोरी के केस है, माफ कीजिएगा 2 FIR लग चुकी है उनके ऊपर। अगर नौजवानों का खदशा है तो मुझे बताइए कि LG एडमिनिस्ट्रेशन या भारतीय जनता पार्टी क्यों एपटेक की वकील बनी है? और जिस तरीके से जो लूट कसूट चल रही है, जिस तरीके से जो सारे सिलसिले हैं, तो मैं इस कदम को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के और LG एडमिनिस्ट्रेशन के इस कदम को सराहना करता हूं, वेलकम करता हूं, लेकिन ये पहला कदम है। जो फाइनल कॉल है वो करनी चाहिए, जिसकी जो जड़ है उसके ऊपर जाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है आपने डेफर कर दिया, लेकिन अब जल्द से जल्द एग्जामिनेशन। तो क्या PDP डिमांड करती है कि जल्द से जल्द जो नए एग्जामिनेशन डेट है उसमें ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि उसको ज्यादा पोस्टपोन नहीं किया, ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द आपने डेफर किया, 2-4-5 दिनों में आपने एक एग्जाम की डेट करें और ऐसी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाएं। माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे उन्होंने सेक्रीफाइस किए होते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप से पूछ के देखिए, जो बच्चे आज अप्लाई कर रहे हैं उनके माँ बाप से पूछ के देखिए कि उन्होंने कितनी दुश्वारियां सही होगी, कितना कुछ अपना सेक्रीफाइस किया होगा इन बच्चों को पढ़ाने के, और वो भी चाहते हैं उनके बच्चे जो हैं वो सरकारी नौकरी में जाएं, देश की सेवा करें। तो हम भी चाहते हैं कि नौजवानों के साथ बनता हक जो है उनको मिलना चाहिए। अगर सरकार खुद ही ये करे, एग्जामिनेशन कंडक्ट करे, तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को, तभी जो एस्पिरेंट्स हैं, तभी उनके जो वालिदैन हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो SSB ने किया है उस पर वो वेलकम कर रहे हैं, न सिर्फ SSB का बल्कि LG एडमिनिस्ट्रेशन का भी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। JKSSB उम्मीदवारों के प्रदर्शन के बाद JKSSB